नमस्कार, मेरा प्रेम भरा स्वागत आप सबको आपके अपने उत्कर्ष क्लासेस के मोबाइल ऐप पर। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कर रहे हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ख़त्म कर लेंगे और कल हम किश्तों वाले क्वेश्चंस उस पर शुरू कर लेंगे। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में अब जिस तरह के क्वेश्चंस बचे हैं वो हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मिलकर किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। कल दोस्तों टाइप 9 के क्वेश्चंस पर हम लोग थे। टाइप 9 का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर टाइप 10 से स्टार्ट करेंगे और वो टाइप 10 आपके एग्जाम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। मुझे सबके कमेंट्स मिल गए हैं। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल। क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति दो अलग अलग बैंक में कुल 6300 रुपये क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। यदि समयावधि पश्चात दोनों बैंकों से समान धन प्राप्त हो तो पहले बैंक में निवेश की गई राशि, निवेशित राशि क्या होगी। दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन है। कल आपने किया, वो सेठ जी अपने दो बेटों के नाम पैसा जमा करवाते हैं और वो आपने किया ना, सेम क्वेश्चन है। वहाँ पे 2 या 3 साल का डिफरेंस भी था, यहाँ पे केवल 4 और 5 साल यानी एक ही साल का डिफरेंस है। अब आप दिमाग लगाओ। क्या 10% का मतलब 110/100, 110/100। यहाँ पावर 4 है, वहाँ पावर 5 है, तो वहाँ पावर 1 बचेगा, यानी P1/P2 इज इक्वल टू 110/100 यानी 11/10। दो चीज़ों का रेशियो 11/10 है, दोनों का टोटल 6300 है। आंसर चुटकी में। मतलब दोस्तों, इस भयावह क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको 5 सेकेंड या मैक्सिमम कहें अगर प्रैक्टिकलिटी से तो 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस हो गई ना। सर 4 और 5 साल बोल रहा है, मिश्रधन बराबर है। आपने कल 3 और 5 किया, वो 11 साल का बेटा 14 साल का बेटा, 3 साल का डिफरेंस था, क्यूब करते थे। यहाँ पे सिर्फ 4 और 5 साल यानी 1 साल का डिफरेंस है। 11/10 रेशियो आ गया P1 और P2 का। मूलधन 1 और मूलधन 2 का रेशियो 11/10 आएगा। लिख के बताता हूँ। टोटल धन समान प्राप्त होगा, मतलब मिश्र धन, अमाउंट सेम है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन 100 प्लस दर कितनी है भैया, 10/100 की घात 4। पहले साल में 4 साल है। दूसरे वाले बैंक में डाला P2 100 प्लस 10% अपॉन 100 की घात 5। दोनों का बराबर है, दोनों के क्या है, मिश्रधन बराबर है। दोस्तों, ये पूरा कट जाएगा, पावर 4 है, पावर 5 में से 4 कट गई, 1 बचा, मतलब कुछ नहीं बचा। पावर 1 का मतलब बस 110/100 बचा। तो ये P1 इधर पहले से पड़ा है, P2 नीचे आ जाएगा। उधर बचा है आपके पास 100 प्लस 10 यानी 110/100 की पावर 1 यानी 11/10। दो चीज़ों का रेशियो है, दो चीज़ों का टोटल आ गया 6300। 6300/11 और 10 21 इंटू कौन सा पूछ रहा है, पहले बैंक वाला मतलब 11 वाला पूछ रहा है। 21 से जाएगा 3 बार, 3 इंटू 11 33। 3300 इज योर फाइनल आंसर। पहले बैंक का पूछा इसलिए 11, दूसरे बैंक का पूछता तो 10,000 करता। ये P1 की वैल्यू है। अगर P2 की वैल्यू पूछते तो 3000 आती, यहाँ 10 लिख देते। 300 इंटू 10 3000 आता। आई होप आप बात को समझ चुके हैं। बहुत निम्न स्तर का बच्चों वाला क्वेश्चन था। हालांकि एग्जाम में पूछा जाता है, पसीने छूट जाते हैं लोगों के, पर आपके पसीने नहीं छूटेंगे क्योंकि आपने हर चीज़ को डिटेल में पढ़ा है। दोस्तों, कितनी आज शायद 5वीं या 6ठी क्लास है हमारी। आज कौन सा पार्ट है भाई? आज हमारा पार्ट 6 है शायद, है ना? तो आज पार्ट 6 है, आज पार्ट 5 है, तो 5 या 6 है। तो आज की देखो आप इतने, अभी तो एक क्लास और बची, उसमें किश्तों वाले बचेंगे। 5-6 वीडियो आपके सिंपल इंटरेस्ट में लगे, 5-6 वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगे। लोग 4 क्लासों में तो दोनों ही निपटा देते हैं। कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, कितने तरह के आ चुके हैं, कितनी तरह की किताबों में लिखे हैं, ये सब दोस्तों पूरी रिसर्च कर मैं हर क्लास में आता हूँ। भले ही मुझको पता है, अगर मैं अगले सपोज करो 2 महीने बाद किसी और बैच में ये पढ़ाऊंगा ना, फिर से रिसर्च करके आऊँगा कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, कहीं 2 महीनों में कोई और ऐसा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ जाए जो अभी तक मैंने नहीं कराया। हर बार कुछ नया। आप मतलब सेम चीज़ मुझसे 2 महीने बाद पढ़ेंगे ना दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आपको सेम मिलेंगे, वैल्यूज़ भी सेम मिलेंगी, पर आपको 10% नयापन हर बार दिखेगा ही दिखेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। खैर, मुझे लगता है कि यहाँ तक की चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक की चीज़ें आप लोग कर चुके हो। दोस्तों, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये टाइप 9 था, कंप्लीट हो गया। अब टाइप 10 में क्या होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। इस तरह की बातें हम लोग करेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट
मिक्स होकर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मैंने परसों होमवर्क में दिए थे, आपने देखा होगा कि 10% CI पर लगाए, 2 साल बाद जो टोटल पैसा मिला उसे सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको दी जा सकती है वो है डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। दोस्तों अगर अंतर के बारे में क्वेश्चन हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखना है। एक फॉर्मूला है 2 साल का और एक फॉर्मूला है 3 साल का। मैं बिना फॉर्मूले के भी ये सब चीज़ें आपको आने वाले समय में करवाने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी करवाऊंगा, पर फॉर्मूला एक बार ज़रूर देखें आप लोग। दोस्तों अगर 2 साल का क्वेश्चन हो तो जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो है P R/100 की पावर 2, P यानी मूलधन, R मतलब दर बटा 100 की पावर 2। और अगर 3 साल का क्वेश्चन हो दोस्तों तो जो डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है P R/100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस R/100। ये आपके सामने 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करके डिफरेंस निकाल सकते हो। कई बार डिफरेंस दिया होगा तो मूलधन पूछा होगा, कई बार मूलधन और डिफरेंस दिया होगा तो दर पूछी होगी। एक फॉर्मूले में 3 चीज़ें हैं, डिफरेंस है, मूलधन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इन तीनों में से कोई 2 चीज़ देके एक चीज़ पूछ लेंगे, सेम टू सेम 3 साल में हो सकता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बिना फॉर्मूले के भी कराऊंगा, क्वेश्चंस आने दीजिए, बिना फॉर्मूले कराऊंगा, चुटकियों में कराऊंगा। और मुझको बिना फॉर्मूले वाला ज़्यादा पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे अक्षय सर को बिना फॉर्मूले के मेथड पसंद है, उन पे हम आएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, और ज़रूरी इसको याद रखना, इसको यूज़ करेंगे अपन, कि अगर क्वेश्चन 2 वर्ष का हो, 2 वर्ष का ही क्वेश्चन बन सकता है वो, 2 वर्ष के लिए CI/SI इज इक्वल टू CI/SI इज इक्वल टू 200 प्लस R/200। इसको भी बिना फॉर्मूले के बताऊंगा, चिल करना, बिना फॉर्मूले के बताऊंगा, पर एक बार इसको भी आप समझो। डिफरेंस वाले ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही हैं, डिफरेंस वाले फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं। फॉर्मूलों से भाई सपोज करो, जैसे आज मैं सपोज करो हिस्ट्री पढ़ूं तो मेरे को हिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ती है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी है, मेरी साइंस बहुत अच्छी है, पर हिस्ट्री अपने ऊपर से जाती है बॉस। वैसे ही आप में से कुछ लोगों के लिए मैथ्स अभी भी एक बड़ा चैलेंज है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जिनके लिए मैथ्स बड़ा चैलेंज है दोस्त, वो फॉर्मूले से अपना ज़िंदगी सफल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला बेकार होता है, मैं कह रहा हूँ बिना फॉर्मूले के समझोगे ईजी होगा, पर फॉर्मूले से गलती आप नहीं कर पाओगे, आपको कभी दिमाग दौड़ाना नहीं पड़ेगा, यार अब मैं क्या करूँ, फॉर्मूला है, सीधे अप्लाई करो, आंसर दो। तो फॉर्मूला है, और एक ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है, और ये वाले फॉर्मूले भी आपको याद करना है। एक बार इसको लिख लीजिए जरा, 30 सेकेंड्स में आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये आपको नोट करना है। अभी कुछ लोगों का कमेंट था कि सर क्लास अटक रही है, तो कोई अटक फटक नहीं रही है, समझ रहे हो, अभी मैंने कुछ कराया ही नहीं है। मैंने बोला एक तो वो सेठ जी वाला क्वेश्चन कल अपन ने किया, 4 साल और 5 साल का मिश्रधन सेम है, 7 साल और 11 साल का मिश्रधन सेम है, जहाँ वो पावर से पावर कट जाती है, उसका एक क्वेश्चन हमने कराया था आपको। टाइप 9 खत्म हो गया, अब टाइप 10 शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जहाँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिक्स करके आपके सामने क्वेश्चन रखा जाता है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, मेजरली ये 2 तरह के क्वेश्चन है। एक तो होता है डिफरेंस ऑफ CI/SI, डिफरेंस ऑफ CI/SI 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 2 साल का क्वेश्चन हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, 3 साल का क्वेश्चन हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया फॉर्मूले के बिना करवाऊंगा। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अनुपात होता है वो 200 प्लस दर बटा 200, 200 प्लस R/200 के बराबर होता है। अब P का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, ये सब तो आपको पता ही है। मैं 6ठी क्लास में आज बताऊंगा तो मूर्खता ही होगी बॉस, लिख लिया होगा आपने। अब इनको हम यूज़ करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना।
अब आप यहाँ देखते जाओ, अब आपको देखना है दोस्तों, करना नहीं है, ठीक है, मेरी कसम है, आपको कसम मेरी मत खाओ, मैं मर जाऊंगा। मतलब आपको बस देखना है, लिखना नहीं है, ठीक है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपए है व उसी धन पर समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 4300 रुपए है। दोस्तों कितने साल का? 2 साल का। पहले फॉर्मूले पे नहीं आऊंगा, पहले तरीके से बताऊंगा। सपोज करो कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा। दोस्तों फॉर्मूला नहीं पढ़ा का मतलब कहानी के बारे में डिटेल नॉलेज अपने को होनी चाहिए। आपसे बोल रहे हैं 2 साल का साधारण ब्याज 4,000 रुपए है। दोस्तों साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। 2 साल का 4,000 है, मतलब पहले साल का 2,000 और दूसरे साल का भी 2,000। भाई साधारण ब्याज तो हर साल सेम होता है, तो 4,000 2 साल में 2,000 ही हुआ होगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट था। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आई दोस्तों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हैं 4,300 है 2 साल का। अब आप एक चीज याद करो कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है ना। पहले साल मतलब भैया आपने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए, चाहे सिंपल इंटरेस्ट पे लिए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए, पहले साल तो इंटरेस्ट सेम होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल बढ़ता है। मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि CI जो है पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट जितना ही होगा, है ना। 4,300 में से 2,000 पहले साल का है, तो दूसरे साल का कितना होगा? 4,300 माइनस 2,000, 2,300 मतलब 2,000 और 300 रुपए। दोस्तों अब एक चीज याद करो, मैंने आपको बताया कहानी का पूरा वो जूस पता होना चाहिए, कैसे चीजें हो रही हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो मूलधन पे कोई प्रिंसिपल था, उस पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे सपोज करो उसका रेट ऑफ 5% है, तो एक मूलधन का 5% 2,000 प्रिंसिपल साधारण ब्याज चलता ही जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट जितना ब्याज मिलता है, दूसरे साल भी उतना तो मिलेगा, पर पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। मतलब इस 2,000 पे ब्याज मिलेगा, तो उस 2,000 पे ब्याज मिला तो वो आपको कितना मिल गया दोस्तों? 300 मिल गया। मतलब ये 2,000 तो मूलधन पे लगा होगा, ये 300 एक्स्ट्रा कहां से आया? सर पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगा। दोस्तों 300 ब्याज लग रहा है 2,000 पे, 300 ब्याज लग रहा है 2,000 पे। आपसे कह रहे हैं दर बताओ, तो ये दर कितनी हो गई भैया? हमने कहा सर 15% हो गई। काट के सॉल्व कर लेना भैया, और तो क्या 15% आएगा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूले पे आऊंगा, फॉर्मूले से तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा। CI कितना है? 4,300। SI कितना है? 4,000 इज इक्वल टू 200 प्लस R अपॉन 200। अब 2 0 से 2 0 जाएगा, जो आपने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, है ना। हाँ 2,000, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 215 बार, 215 अपॉन 2 इज इक्वल टू 200 प्लस दर अपॉन 2, 2 से 2 गया, 200 प्लस दर इज इक्वल टू 215, तो R इज इक्वल टू 215 माइनस 200, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई? 15। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला यूज करने में मुझको कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर्मूला यूज करके भी एग्जाम क्लियर करते हैं तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। पर मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों कि भगवान ना करे कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए जो मैंने आपको ना कराया हो, तो आपने को कहानी पता होनी चाहिए, अपने को मेथड पता होना चाहिए कि ब्याज बट्टे का धंधा हो कैसे रहा है। वो धंधा अपने को करना आएगा तो अपन सारी कैलकुलेशन खुद कर लेंगे बिना किसी फॉर्मूले के। अपने से बोल रहे हैं साधारण ब्याज 2 साल का 4,000 है। भाई 2 साल का 4,000 है, मतलब 2,000 क्योंकि साधारण ब्याज तो सेम होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो साधारण ब्याज जितना होता है, 4,300 में से 2,000 निकल गया, बचा 2,300 रुपए। 2,300 का मतलब 2,000 और 300, मतलब साधारण ब्याज तो 2,000 लगता, कंपाउंड इंटरेस्ट 2,000 तो लगा, परंतु दूसरे साल पहले साल का ब्याज जुड़ गया तो 2,000 पे 300 का ब्याज लगा। 300 का ब्याज 2,000 पे कितने % होता है सर? 15% होता है। तो ये 15% आपका करेक्ट आंसर है। बात आ रही है समझ में? अरे बात आई सबको समझ में? फॉर्मूला यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला तो यही लगाया जो थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था मैंने। कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था?
CI अपॉन SI इज इक्वल टू 200 प्लस R अपॉन 200। इज दैट क्लियर? ये तो आप जानते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया अपन ने और आंसर दिया। रेट अभी भी 15% आई है, विच इज़ द करेक्ट आंसर। अब ऐसे करना है कि ऐसे करना है, आप चूज कर लीजिए और अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, करके दिखाइए। किसी धन पर, अब दोस्तों ये करके दिखा दो, मतलब ये करके दिखा दो, फिर अक्षय सर का चेहरा इस तरह, मतलब इतना हंसूंगा फिर भी आंसू निकलेंगे खुशी के कि मेरे स्टूडेंट्स इतने होशियार हो गए हैं। मुंह उतार के आंसू नहीं निकल रहे, रोना हो गया, खुशी के आंसू निकलेंगे। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। किसी धन पर 30, देखो ध्यान से, शब्दों पे जाना, भावनाओं पे नहीं। किसी धन पर 30रे वर्ष का साधारण ब्याज 400 है व दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 416 रुपए है। दर व मूलधन ज्ञात करो। दोस्तों अगर अभी तक किसी का आंसर आ चुका है, अगर अभी तक किसी का आंसर आ चुका है तो माशाअल्लाह दिल जीत लिया आपने मेरा। अगर अभी तक किसी का आंसर आ गया है, मतलब बिना पेन छुए आंसर आ गया है तो, है ना। और बाकी आंसर निकालो, दर व मूलधन ज्ञात करो। चुटकियों में कर लोगे भैया, फटाफट से करो। हाँ भैया, 400 रुपए 30रे वर्ष का साधारण ब्याज है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 416 रुपए है। किसी का आंसर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया क्या? 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 10,000 मूलधन करेक्ट आंसर होगा। अगर अभी तक आपने कर लिया तो भैया सामने होते तो गले मिल के खुशी के आंसू रोता मैं आपसे। ध्यान से सुनना, अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं। अब आपको लग रहा होगा सर आपने 2 साल का बताया, ये 3रे साल पहुंच गया। अच्छा पहले बात सुनो, ये 3 वर्ष लिखा है या 3रे वर्ष लिखा है? आप कहेंगे सर 30रे वर्ष लिखा है। 30रे वर्ष का मतलब पहले साल का पता नहीं, दूसरे साल का पता नहीं, 3रे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 400। दोस्तों एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है, मतलब 3रे साल भी 400 है और अगर 10 साल तक चलता तो भी 10वें साल भी 400 होता, यानी दूसरे साल भी 400 है और पहले साल भी 400 है। समझ में आया? अब 3रे साल को हटा दो, अपने को तो 2 ही साल से मतलब है। दोस्तों ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना मेरे भाई। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट जितना ही है, मतलब पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट तो 400 ही है और दूसरे वर्ष, 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में फर्क है ना। दूसरे वर्ष मतलब सेकेंड ईयर में, 2 इयर्स में नहीं, सेकेंड ईयर में 416 है, मतलब इस 400 के बाद में 16 और है। तो ये 16 किस पर ब्याज लगा? सर 16 पहले साल के इंटरेस्ट पे ब्याज लगा, मतलब 16 ब्याज है 400 पे इंटू 100 करोगे तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। कितने परसेंट आएगा? 4%। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। दर पूछी 4% और मूलधन पूछा। दोस्तों 4% 400 के बराबर है, 4% 400 के बराबर है, तो मूलधन कितने के बराबर होगा? 10,000 रुपए के बराबर होगा। बात आ रही है सबको समझ में या नहीं भाई? 4 से गया 100 बार, 100 इंटू 100 10,000 रुपए। ये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया। फिर से सुनना, बहुत शातिर तरीके से यहां लिखा 3रे वर्ष का, बोलते दूसरे वर्ष का, 5वें वर्ष का, 11वें वर्ष का, 8वें वर्ष का। हमने कहा हर वर्ष का ही 400 है ना, तो पहले साल का भी, दूसरे साल का भी, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6ठे का, 7वें का, 8वें का, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 400 हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट जितना ही होगा पहले साल, तो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट भी 400 हो गया। दूसरे साल में 416 है, मतलब 400 से 16 ज्यादा, तो ये 16 पहले साल के ब्याज पे ब्याज लग रहा है, मतलब R% ऑफ 400 इज 16, यानी R की वैल्यू आ गई 4%। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वो 4% मूलधन का 400 है। मूलधन का
4%, 400 है तो मूलधन यानी 100% कितने बराबर होगा सर? 10,000 के बराबर होगा। तो मूलधन आ गया 10,000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 4%। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया सबको? चीजें दोस्तों इसी तरह ट्विस्ट हो जाएंगी। जो आपने पढ़ लिया वही अंतिम सत्य है, पर उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखा जाएगा। तो यू विल हैव टू नो कि आप जो पढ़ चुके हो उसी, देखो जो पढ़ लिया उससे ज्यादा है ही नहीं दुनिया में। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करेगा, तो थोड़ा आराम से बैठ के आंख बंद करके सोचो कि ये जो दिया है और जो आपको आता है उसको उसमें तालमेल कैसे बैठाएं। समझ रहे हो बात को कि नहीं? गुड, हो गया, बात कंप्लीट हो गई, समझ में आ गया। आगे बढ़ लें या दिख रहे हो? आगे बढ़े, गुड। चलिए दोस्तों ये करके दिखाओ। अब देखो, अब वो अच्छा, इसको फॉर्मूले से करना था क्या? इसको फॉर्मूले से करेगा कोई? अच्छा अब सुनो, तो पहले आपको ये कहानी तो बनानी पड़ेगी। अगर आप फॉर्मूले से भी करते हो तो आपको ये कहानी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं दिया। आपको बोला तीसरे साल का 400 है तो पहले साल का भी दूसरे साल का भी, यानी 200 वर्षों का साधारण ब्याज 800 हो गया दोस्तों। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 800 हो गया, 400 400, और कंपाउंड इंटरेस्ट 400 और 416 816 हो गया। 200 प्लस दर बटा 200 प्लस दर बटा 200 इज इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज अपॉन साधारण ब्याज CI अपॉन SI। 200 से ये चला जाएगा 4 बार, 4 से ये चला जाएगा 204 बार, 204 बार। 204 इज इक्वल टू 200 प्लस R इज इक्वल टू 204 माइनस 200, 204 माइनस 200 यानी 4%। समझ रहे हो बात को? फॉर्मूले से करोगे मुझे कम मजा आएगा, बिना फॉर्मूलों के करोगे मुझे ज्यादा मजा आएगा। फॉर्मूले से कर सकते थे, क्लियर है? उसी तरह दोस्तों यहाँ पे हमेशा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को ही पूछा। सपोज करो मैं आपसे पूछ लेता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 9,300 है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो भैया फॉर्मूला तो है ही आपके पास। अब इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो CI पूछा है। अगर आप फॉर्मूले से करते हो तो आपको क्या करना है मैं बताऊंगा, बिना फॉर्मूले के करो। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 9,300 है दोस्तों। 9,300 बराबर बराबर अगर 2 साल में बांटोगे तो 4,650, 4,650 सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। 9,300 को चलो इसको 9,000 कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। या सहूलियत इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? 9,300 रहने दो। 9,300 का आधा आधा करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो दोस्तों आ गया पहले साल का, इसका आधा करोगे तो 4650 और दूसरे साल का भी 4650। जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बारी आएगी दोस्तों तो सिंपल इंटरेस्ट जितना तो पहले साल लगेगा, दूसरे साल भी 4650 तो लगेगा, परंतु इस पे 15% और लगेगा, इस पे 15% और लगेगा। अब 4650 का 15% कितना होता है? 0 से गया 0, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 3 बार। 465 इंटू अगर 3 करें तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 1395 अपॉन 2 यानी 697.5 यानी 697.5 ब्याज और लग गया। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 9,300 प्लस 697.5 यानी 9,997.5 रुपए। यह आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगर सपोज करो फॉर्मूले से करते तो आपको मिलता 200 प्लस दर बटा 200 इज इक्वल टू CI अपॉन SI। SI कितना दिया है? 9,300। बस सॉल्व कर लो। 2 0 से 2 0 कटे, 215 अपॉन 2 इज इक्वल टू CI अपॉन 93
ये 93 इधर जाता, 215 इंटू 93/2 इज इक्वल टू CI। 9300 ही है ना, हाँ ठीक है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। 215 इंटू 93 आप करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, पर आप कर सकते हो। 3 पंजे 15, 3 और 45, 48 और 1 49, 6 और 4 10 और 9 19, 18, 199995/2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 8 नहीं 9997.5, 99997.5, 99997.5 ऑब्वियसली सेम आएगा। फॉर्मूले से कर लो, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आप करोगे तो वही आपको 99997.5 मिलेगा, 99997.5 मिलेगा, है ना। कर लो फॉर्मूले से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बिना फॉर्मूले के करोगे तो आपको पता है कहानी में हो क्या रहा है और आंसर आएगा। बिना फॉर्मूले के एक बार दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। बिना फॉर्मूले के एक बार दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट 9300, मतलब पहले साल 9300 का आधा 4650, दूसरे साल 4650, 9300 पूरा हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों पहले साल 4650, दूसरे साल भी 4650 तो लगेगा ही, साथ में 4650 का 15% और लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। तो दोस्तों 4650 का 15% जो है, 15% जो है वो आपको मिलता है 697.5, यानी 697.5 इसमें और ऐड होगा। तो दूसरे साल का दोस्तों, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये टोटल है, तो 2 साल का पूरा कितना हो जाएगा? ये 9300 तो है, 9300 प्लस 697 यानी 9997.5। समझ रहे हो बात को कि नहीं? फॉर्मूले से कर लेना, मैं चाहूँगा समझ के करो तो समझ के भी कर लेना। 2 साल का टोटल पूछा है, सिर्फ इन दोनों को जोड़ के आंसर मत देना। 9300 तो ये टोटल है, प्लस ब्याज का ब्याज, ये आपका फाइनल आंसर होगा, लिख लीजिए। मतलब अगर आपको ये मेथड पता होता तो आप सीधे करते कि अच्छा 1 साल का 4650, 4650 का 15% निकाल के इसी में जोड़ लो और आंसर आ गया। 5, 10, 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाता। फटाफट लिखिए। अरे लिख लिया ना सबने? चलिए देखिए, अब दोस्तों वो 2 साल के और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस के जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं, उस तरह के क्वेश्चन अब हमारे सामने आएंगे। आपसे बोल रहे हैं 55,000 रुपये 8% रेट है, टाइम 2 साल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला डिफरेंस का है, मूलधन इंटू दर बटा 100 की घात 2, यानी 5500 इंटू 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 100 इंटू 100 यानी 10,000। 2 0 से 2 0 चले गए, 5 से गया 11 बार, 5 से गया 20 बार, 2 से गया 10 बार, 2 से गया 32 बार, 11 इंटू 32 352 अपॉन 10 यानी 35.2 रुपये। 35.2 रुपये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या किया है। डिफरेंस 2 साल का ही क्वेश्चन है ना, 2 साल और 3 साल के अलग अलग फॉर्मूले हैं। आपने 2 साल का फॉर्मूला लिखा, डिफरेंस इज इक्वल टू मूलधन दर बटा 100 की घात 2, 5500 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 100 का स्क्वायर 10,000। 2 0 से 2 0 गए, 5 से गया 20 बार, 5 से गया 11 बार, 2 से गया 10 बार, 2 से गया 32 बार, 11 इंटू 32 352 बटा 10 35.2 रुपये या 35 रुपये 20 पैसे, जैसा भी ऑप्शन हो।
₹35.20, जैसा भी ऑप्शन इट्स ओके। पर दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको मेथड पता होना चाहिए। क्या मेथड पता होना चाहिए? ध्यान से सुनना। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है। कितना परसेंट दिया है? 8% दिया है। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक बहुत तगड़ा मेथड बता रहा हूँ दोस्तों। 8% का फ्रैक्शन कितना होता है सर? 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25। दोस्तों सिर्फ देखना, पलक भी झपकाई तो समझ लो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे अपना। 8% का मतलब होता है 2/25। दोस्तों नीचे क्या है सर? नीचे 25 है, तो इस 25 पे ध्यान देना। कितने साल का क्वेश्चन है? फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 साल 3 साल कितना भी दे दे। वो कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 2 साल का है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है ना। तो आप मूलधन को दोस्तों 625 मान लो। मूलधन को कितना मान लिया आपने? 625। अब ध्यान से सुनना, पहले साल 625 का 2/25 करोगे तो 50 आएगा। दूसरे साल 50 तो आएगा, पर इस 50 का भी 2/25 करोगे तो 4 आएगा। 50 का 2/25 करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। दोस्तों अब ध्यान से सुनना, ये 3 साल भी हो सकता था, पर आपको जो ऊपर की लाइन में मिला दोस्तों, ये कंपाउंड ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये जो पूरा आपको मिला ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और जो पहली लाइन के नीचे नीचे आपको मिलेगा वो डिफरेंस होगा। वो क्या होगा? डिफरेंस होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी मैंने वापस बता दूंगा, अभी सिर्फ देखते जाओ। अब आपको मूलधन दिया है या डिफरेंस दिया है? कभी डिफरेंस देके मूलधन पूछेंगे तब भी आपके बहुत काम आएगा। ध्यान से सुनना, आप कहोगे सर मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है? 5500। तो ये 5500 दोस्तों अपने इस 625 के बराबर है, और आपसे डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस पूछा है मतलब 4 की वैल्यू पूछी है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 25 से चला जाएगा 2200 बार, 25 से चला जाएगा 25 बार है। 25 से कितनी बार जाएगा? 220 बार, सॉरी 220 बार है ना। 220/25। 5 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 44 बार। 44 इंटू 4 करोगे 176/5, तो वही 35.2 आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इस मेथड को दोबारा समझना। मुझे पता है फॉर्मूला यूज़ करना आप कर लेंगे, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस क्वेश्चन में भले आपको लग रहा हो कि सर उसमें टाइम लगेगा, पर आप देखें कि आगे जाके हर क्वेश्चन ईजी होगा उससे। आपको ध्यान देना है, 8% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन 2/25। टाइम 2 साल है तो 25 का स्क्वायर 625 मूलधन ले लो। अगर टाइम 3 साल होता तो हम 25 का क्यूब मूलधन लेते। दोस्तों 625 मूलधन लिया। 625 पे पहले साल, दूसरे साल, तीसरा होता तो तीसरे साल। सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा? आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा मूलधन का 2/25। दोस्तों 625 का 2/25 कितना होता है? आप कहेंगे सर 50 होता है। 25 इंटू 2 50 होता है। कितना होता है? 50। दूसरे साल भी 50 तो होगा, और पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी 50 का 2/25 करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 4। ध्यान से मेरी बात सुनना, पहली लाइन में आपको मिला सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा आपको मिला कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो नीचे नीचे का अंतर है, और जो नीचे नीचे सेकंड लाइन में आया है, ये अंतर मिलेगा। अब आपको क्या दिया है? सर हमको मूलधन दिया है 5500, तो वो 5500 दोस्तों, वो 5500 जो है मूलधन यानी 625 के बराबर है, और डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस 4 की वैल्यू निकालो, आपको वही मिलेगा 35.2 रुपए। क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसा हो सकता था कि अंतर 160 रुपए है, मूलधन बताओ, तो अपॉन 4 इंटू 625 कर देते। एक बार इसको लिख लो, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आएगा। इसको भी उतार लीजिए, फॉर्मूला यूज कैसे करना है और बिना फॉर्मूले के कैसे करना है समझना। जो पहली लाइन दिख रही है ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो पूरा का पूरा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब
पूरे के पूरे में से पहली लाइन घटाऊंगा, यानी पहली लाइन के नीचे जो कुछ दिखेगा वो डिफरेंस की वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको लिख लो। हाँ दोस्तों, लिख लिया क्या? लिख लिया ना? ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 3 वर्ष में CI व SI का अंतर 183 रुपए है, तो मूलधन बताओ। दोस्तों अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फॉर्मूला तो आप लगा ही लोगे, मैं बिना फॉर्मूले के एक बार करवाता हूं, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आप देखो आपको कितना दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। कितने साल का क्वेश्चन है? सर 3 साल का क्वेश्चन है, 3 साल का, तो 3 साल मतलब 20 का क्यूब। 20 का क्यूब कितना होता है? सर 20 का क्यूब होता है 8000, तो आप मूलधन को मान लो 8000। 8000, 8000 का 1/20 400, पहले साल भी दूसरे साल भी। थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं, इस तरफ लेता हूं, चलो ध्यान से सुनना। दूसरे साल भी 400 और तीसरे साल भी 400। पर जब सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे आओगे दोस्तों, ये पहली लाइन तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल हो गया, अब दूसरे साल जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो 400 तो होगा, इस 400 का 1/20 20 इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? गुड। अब जब तीसरे साल आओगे दोस्तों, तो इस 400 का 1/20 20, इस 400 का 1/20 20 और इस 20 का 1/20 1। पहली लाइन मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट होती है, ये पूरा कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और नीचे वाली लाइन अंतर होती है। फर्स्ट लाइन से नीचे सारा 20 20 60 40 और 20 60 और 1 61, ये 61 अंतर है, और अंतर असली में 183 रुपए है। 183 इंटू मूलधन बताओ, मूलधन बताओ मतलब 8000 की वैल्यू बताओ। 61 से गया 3 बार, 3 अट्ठे 24,000 रुपए आपका चुटकियों में आंसर आया। दोबारा समझाता हूं क्योंकि दोस्त पसीने छूटेंगे। आपको लग रहा होगा सर फॉर्मूले से ही कर लेते हैं ना सर फॉर्मूले से ही कर लेते हैं ना सर, जल्दी हो जाएगा ना सर। अरे समझ लो, मैं बार बार बोल रहा हूं समझ लो, क्योंकि सच में ये इंपॉर्टेंट है, सच में इसी से जिंदगी सेट होगी, इसलिए ही बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना, 5% का मतलब 1/20 होता है टाइम, या तो 2 साल होगा या 3 साल होगा। अगर 2 साल है तो 20 का स्क्वायर 400 प्रिंसिपल मान लो, और अगर 3 साल है तो 20 का क्यूब घन 8000 प्रिंसिपल मान लो। 3 साल है तो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है वो है 8000। 8000 देखो दोस्तों, क्यों माना? आपको लग रहा होगा सर ये स्क्वायर क्यूब क्यों मान रहे हो? अरे भाई इसलिए मान रहा हूं क्योंकि जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो आप 20 का 21 20 का 21 20 का 21 8000 मूलधन मानते हो, क्योंकि जो मूलधन होगा वो 8000 के रेशियो में होगा, इसलिए 8000 लिया है। और 8000 का 1/20 करोगे तो 20 का स्क्वायर 400, और उसका भी 1/20 करोगे तो 20 आएगा। आप समझ रहे हो, जल्दी होगा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, पहले साल सर 8000 का 1/20 400, दूसरे साल भी 400 तो आएगा ही, और तीसरे साल भी 400 तो आएगा ही। पर दूसरे साल इसका 1/20 400 का 1/20 20 आएगा। तीसरे साल इस 400 का 1/20 20, इस 400 का 1/20 20 और इस 20 का 1/20 1। पहली लाइन आपको सिंपल इंटरेस्ट दिखाती है, ये पूरा जखीरा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिखाता है, और पहली लाइन के नीचे वाली वैल्यूज अंतर होती हैं। पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट,
पहली लाइन के नीचे डिफरेंस और पूरा मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस 61 रुपए है सर, 61 रुपए। ये 61 असली में 183 है। मूलधन बताओ, इंटू 100 मत करना, आपने मूलधन को 8000 माना है, इंटू 8000 करना, आपको आंसर मिलेगा 24,000। कितना मिलेगा? 24,000। बाकी दोस्तों फॉर्मूले से कर सकते हो, मुझको पर्सनली फॉर्मूला यूज करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत समझना कि सर फॉर्मूले के दुश्मन है, नहीं दोस्तों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले से करो, पर फॉर्मूला बहुत लंबा हो जाएगा, 3 साल का, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। क्या फॉर्मूला है? मूलधन पता करना है। मूलधन दर कितनी है भाई? दर है 5/100 की घात 2, 300 प्लस दर यानी 5/100। ये आपको डिफरेंस देता है और डिफरेंस है 183। P इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 300 प्लस 5 305 अपॉन 100 का स्क्वायर यानी 2 बार 100 और एक बार ये वाला 100 यानी 3 बार 100 इज इक्वल टू 183 है दोस्तों। अब इस P की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, बाकी सबको उस तरफ ले जाओगे तो P इज इक्वल टू 183 इंटू 100 अपॉन 25 और 305। 25 से गया 4 बार, 5 से गया 20 बार, 5 से गया 63 बार, 61 बार, 61 से गया 3 बार, 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24, 1 2 और 3 0, 24,000 रुपये आ गया। पर दोस्तों मुश्किल लगता है मुझको फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला ठीक लगे तो कर लेना, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूले से तो कर लोगे, बिना फॉर्मूले के भी करने आना चाहिए। लिख लीजिए ज़रा फटाफट से। बिल्कुल, इससे सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं और वही मेथड हमारा मेथड माना जाएगा। आपको ये समझना है 2 साल हो तो स्क्वायर वाली वैल्यू ले लो, 3 साल हो तो क्यूब वाली वैल्यू ले लो। अभी 1 और 2 और 3 और 4 और ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ही ले आता हूं। 6% प्रति वर्ष हो तो किस धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए होगा? दोस्तों 6% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 6%। टाइम दिया है 2 साल। डिफरेंस आपको दिया है 45 रुपए और आपसे मूलधन पूछा है। जल्दी से करो, बहुत सिंपल है, कर लोगे मुझे लगता है। बिना फॉर्मूले के करना, अरे बिना फॉर्मूले के करना, फॉर्मूले से तो कर ही लोगे, आई नो। समझ में आ रहा है सबको? क्या होगा भाई? 6% का फ्रैक्शन कितना होता है सर? 3/50 होता है सर। मैंने कहा ठीक है, नीचे क्या है? 50 है ना, तो 2 साल का क्वेश्चन है, 50 का स्क्वायर 2500, मूलधन कितना ले लो? 2500। 2500 का 3/50 दोस्तों, 2500 का 3/50 करोगे तो 50 इंटू 3 150 आएगा। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, डोंट वरी। तो पहले साल भी 150, दूसरे साल भी 150।
ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल के इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लग जाएगा, यानी 150 का भी 3/50 करोगे तो आपको मिलेगा 9। कितना मिलेगा दोस्तों? 9। ध्यान से सुनना, ये SI है, ये पूरा CI है और नीचे नीचे डिफरेंस है। डिफरेंस दिया है 9 जो कि असली में है 45, तो 45/9 इंटू क्या पूछ रहे हैं आपसे? मूलधन क्या होगा, किस धनराशि का? किस धनराशि का मतलब मूलधन का। 2500 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 से जाएगा 5 बार, 25 इंटू 5 125 00 यानी 12,500 रुपये आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा है क्या ये आंसर सबका करेक्ट है? हाँ, फॉर्मूले से अगर करना चाहो तो मूलधन निकालना है आपको। अंतर दिया है 45 रुपए, अंतर बराबर मूलधन, दर कितनी है? दर है 6%, 6/100 की घात 2। यहाँ पे मूलधन निकालोगे तो 45 इंटू 100 इंटू 100/6 आएगा। 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 50 बार, 3 से जाएगा 15 बार, 15 इंटू 5, 15 इंटू 5, 6 इंटू 6 सॉरी 36 आएगा ना। हाँ 36 आएगा। 45 इंटू 100 इंटू 100/6 इंटू 6। 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 50 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 25 बार, 3 से जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 5 बार, 5 इंटू 25 125 00 आपका करेक्ट आंसर आएगा। पर बिना फॉर्मूले के करना आना चाहिए। आप देखें कितनी इजीली आपने कर लिया है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? ये वाला करो दोस्तों। इस 8,000 को अपन कर देते हैं, इस 8,000 को अपन कर देते हैं 28,000। 28,000 रुपए करके दिखाइए फटाफट से। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। जल्दी करो ओ भाइयों, जल्दी करो। ₹28,000 की राशि पर 3 वर्ष से 15% की दर से CI और SI का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों फॉर्मूला लगा लो, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना फॉर्मूले के करते हैं। बिना फॉर्मूले के करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 15% दिया है। 15% का मतलब होता है 3/20। 3 साल का क्वेश्चन है तो 20 का क्यूब 8,000 मूलधन से स्टार्ट करो। 8,000 पहले साल 3/20, 8,000 का 3/20 निकालोगे तो शायद 1200 आएगा। कितना आएगा? 1200। पहले साल भी 1200, दूसरे साल भी 1200 और तीसरे साल भी 1200। पर दूसरे साल पहले साल के ब्याज पर ब्याज यानी 1200 का 3/20, 1200 का 3/20 दोस्तों 180 होता है। तीसरे साल 1200 का 3/20 180, इस 1200 का 3/20 180 और इस 180 का 3/20 180 का 3/20 करोगे तो मिलेगा आपको 27। ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ये सब हटाता हूं। ये आपको मिला सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको मिला डिफरेंस और ये पूरा आपको मिला कंपाउंड इंटरेस्ट।
आपको क्या दिया है, अंतर ज्ञात करो, मूलधन 28,000 है तो वो 28,000 इस 8,000 के बराबर हुआ। आपसे कह रहे हैं अंतर बताओ, अंतर बताओ, अपने लिए अंतर कितना आया है, 180, 180, 180, 540 और 27, 567। कितना, 567। 567 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो चले जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा 7 बार। 7 इंटू 567, 7 सत्ते 49, 7 छंग 42, 7 पंजे 35 अपॉन 2 यानी 1984.5। 1984 डिफरेंस मिल गया, 1984 रुपये 50 पैसे। क्या ये सबका आंसर था मेरे भाई? क्लियर है ना दोस्तों? और फॉर्मूला यूज करना चाहो तो फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हो। 3 साल के क्वेश्चन में डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है मूलधन 28,000, दर कितनी है, दर है 15 बटा 100 इंटू 300 प्लस दर 315 बटा 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको अंतर मिल जाएगा। ठीक है, 28,000 इंटू 225 अपॉन 40 इंटू 315 अपॉन 100। 1 2 3, 1 2 3, काटते रहो, खैर वो आपका काम है। इससे फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा कितना, 1984.5। 1984.5। ठीक है, आई होप आपने बिना फॉर्मूले के किया होगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपने बिना फॉर्मूले के किया है तो। ठीक है ना दोस्तों, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। रेट है 8 1/3%, टाइम है 2 साल, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI इज 8 रुपये। आप मूलधन यानी प्रिंसिपल बताइए। अब बस ये क्वेश्चन कर लो, मुझको बड़ा अच्छा लगेगा। करके दिखाइए फटाफट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 1/3। दोस्तों अब यहाँ जाके आपका फॉर्मूला तो फेल हो जाएगा, क्योंकि 8 1/3 को आप वहाँ 8 1/3 लिखोगे तो कैलकुलेशन इतनी जटिल हो जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। पर हम तो फ्रैक्शन से करते हैं, अगर आप नॉर्मल मेथड अपनाते हैं, फॉर्मूला नहीं अपनाते तो आप फ्रैक्शन से करते हैं। 8 1/3% का मतलब 8 1/3% का मतलब होता है 1/12। आपको याद होना चाहिए, मैंने हर एक परसेंटेज का एक फ्रैक्शन आपको बताया है, नहीं तो करके देखो। 3 अट्ठे 24 और 1 25/3%। 25/3% का मतलब 25/300। 25 से जाएगा 12 बार तो 1/12 होता है, पर ऐसे कर नहीं सकते, एग्जाम में याद होना चाहिए 1/12। अब करके दिखाइए। हाँ जी दोस्तों, तो अब करते हैं, चलो। 1/12 टाइम कितना दिया है दोस्तों, टाइम दिया है 2 साल। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, 2 साल में 12 का स्क्वायर 144 से स्टार्ट कीजिए, प्रिंसिपल 144। पहले साल 144 का 1/12 12,
दूसरे साल भी 1/12 12, परंतु दूसरे साल 1/12 का 1/12, 12 का 1/12 कितना होता है? 1 होता है। ये तो है सिंपल इंटरेस्ट, ये है डिफरेंस, और ये पूरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप जरा गौर से देखें, डिफरेंस 1 है जो कि असली में आपको दिया है 8 रुपए, तो आपसे पूछ रहे हैं मूलधन बताओ, मूलधन यानी 144 की वैल्यू बताओ। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 1152 रुपये, 1152 रुपये। बात आ रही है दोस्तों सबको समझ में? अब दोस्तों आप देखो, अब एक क्रांतिकारी चीज बताता हूं, आप सोचोगे अरे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर आप फॉर्मूले पे फॉर्मूला यूज किए जा रहे हो, आपको लगेगा सर 2 साल और 3 साल का क्वेश्चन आना है, मैं कर लूंगा। दोस्तों अब 2.5 साल दे दूंगा तो 2.5 साल में तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, 2.5 साल के लिए तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है। 2 साल 3 महीने के लिए दे दूंगा तो क्या करोगे? देखो ध्यान से, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, टाइम है 2.5 साल, डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल 400 या 45 रुपये डिफरेंस है, या 450 रुपये डिफरेंस है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14/7%। अब 14/7% हो, चाहे 10% हो, चाहे 5% हो, आपके पास तो अब फॉर्मूले का स्कोप तो बचा नहीं, क्योंकि 2.5 साल है। फॉर्मूला तो 2 और 3 साल का ही होता है। अब आपको मेथड पे आना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में शायद नहीं आएगा, बहुत रेयरली CGL मेंस जैसे एग्जाम्स में पूछा गया है, पर अगर 2.5 साल आ जाए तो मेथड अपने पास होना चाहिए। फॉर्मूला अपने पास है तो आप कुछ कर नहीं सकते, फॉर्मूला तो 2 और 3 साल का होता है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 2.5 साल का मतलब है तीसरे साल में हो ना आप, तो इसको 3 साल मान लो। अगर ये 1.5 साल होता तो अपन, चलो एक बार 1.5 ले लेता हूँ दोस्तों, एक बार आपकी सहायता के लिए इससे कितना ले लेता हूँ, आपकी सहायता के लिए इसे 1.5 लेता हूँ। अगले क्वेश्चन में 2.5 ले लूंगा, या अगले क्वेश्चन में मैं 2.3 ले लूंगा, 2 साल 3 महीने ले लूंगा। अच्छा अब सुनो, 1.5 साल का मतलब दूसरा साल चल रहा है, तो आप 2 साल टाइम मानो। 2 साल टाइम मानोगे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया है, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया है 14/7%, इसका मतलब होता है 1/7, इसका मतलब होता है 1/7। 1.5 साल को 2 साल मान लो। तो दोस्तों जब आप प्रिंसिपल को 7 का स्क्वायर 49 मानोगे, तो पहले साल 7 रुपए इंटरेस्ट, 49 का 1/7, भाई 49 का 1/7, अब लिखवाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। दूसरा साल अगर पूरा मान रहा हूं मैं, दूसरा साल पूरा मान रहा हूं, 49 का 1/7 7, और 7 का 1/7 1 रुपया, 7 का 1/7 जो हर बार करते हो वही करना है। अभी तक मैंने कुछ नया नहीं बताया। 1.5 साल को मैंने 2 साल मान लिया। 2 साल में कैसे करते हो आपको पता है। दोस्तों अब एक बात सुनना, मुझे एक बात बताओ, ये पहले साल का हिसाब है, ये दूसरे साल का हिसाब है। आप मुझे बताओ दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 8 बनता है पूरा सेकेंड ईयर। दूसरा साल अगर पूरा होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता? देखना ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट की बात भी करता हूं और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात भी करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 7 बना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही पहले साल 7 बने। दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट 7 बनता, पर 1.5 साल है इसलिए इसको आधा कर दूंगा तो 3.5 होगा। वैसे ही दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल में 8 बनता, पर क्योंकि वो आधा ही साल है तो 8 का आधा 4 बनेगा। कितना बनेगा? 4 बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट बन गया 10.5, कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया 11, 7 + 4। आप मुझे बताइए इनका अंतर कितना है? 0.5। और ये 0.5 असली में 450 रुपए के बराबर है। आपको मूलधन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मूलधन पूछ रहे हैं। तो मूलधन यानी 100 की वैल्यू बताओ। अब आप देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 5 से कटेगा 90 बार, 90,000 आपका आंसर मिल जाएगा। आपको क्या आंसर मिल जाएगा? 90,000। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ और 90,000 आंसर। वो छोड़ो, कैलकुलेशन छोड़ो, आपको क्या करना है देखना।
आपको 1.5 साल बोला है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला तो है नहीं, फॉर्मूला 2 साल का और 3 साल का होता है। 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फ़र्क ही नहीं है। 1.5 साल में फ़र्क पैदा हो सकता है, 2 साल में फ़र्क पैदा हो सकता है, 3 साल में फ़र्क पैदा हो सकता है, 2.5 साल में फ़र्क पैदा हो सकता है। 2 और 3 का तो फॉर्मूला है, 2.5 का कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 साल 3 महीने का कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले है ही नहीं। अब आप सुनना, 1.5 साल बोला है, मतलब दूसरा साल चल रहा है, पूरा 2 साल लो, 2.5 साल बोलता तो 3 साल लेते, 3.5 साल बोलता तो 4 साल लेते। आपको 1.5 साल बोला है, आपने 2 साल माना, 2 साल का मतलब 1/7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 से शुरुआत करते हैं, 49 से। पहले साल में 7, दूसरे साल में भी 7, और 7 का 1/7 1। दोस्तों आपको पता है ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। आप देखो दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना सर, 8 बना। पूरे दूसरे साल में 8 बना तो आधे साल में 4 बनता, और पहले साल तो 7 बना है तो 7 बनेगा ही। सिंपल इंटरेस्ट 7 बनता तो 3.5 बनता। सिंपल इंटरेस्ट 10.5 आया, कंपाउंड इंटरेस्ट 11 आया, अंतर कितना आया 0.5। ये 0.5 450 के बराबर है। 100 की वैल्यू बताओ, आंसर दे दो। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इस तरह से आपको आगे क्वेश्चंस में करवाऊंगा। एक बार जरा लिख लो मन में, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें मन में ही दबा लो। चार 4,410 आंसर है गाइज। मैंने गलती से वहां पे इंटू 100 लिख दिया था, इंटू नहीं, इंटू 49 कीजिए। हाँ हाँ, 100 नहीं 49 लिखिए। यस 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 यस, ओके। 4410 लिखना आंसर हो जाएगा। इंटू 49 करना, 100 मत करना, ठीक है ना? गुड। ये कर, अच्छा अब लिख लो, पहले इसको आराम से लिख लो, है ना, आराम से लिख लो। वो जो क्वेश्चन दिखाया वो होमवर्क दूंगा, अभी 1-2 क्वेश्चंस और लिखवा के करता हूँ। फटाफट लिख लो दोस्तों। लिख लिया है क्या सबने? चलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। करके दिखाओ दोस्तों। जल्दी 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 जल्दी। और ये क्वेश्चन किताबों में भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे 1 साल 3 महीने का डिफरेंस या 2 साल 6 महीने का डिफरेंस, इस तरह का। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
चलिए, तो आंसर क्या आया होगा? तो आंसर क्या आया होगा जरा देखते हैं। भाई आपसे बोल रहा है 1 साल 3 महीना, मैंने कहा 1 साल 3 महीना बोल रहा है, मतलब दूसरे साल में गए हो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है ना। तो 5 का स्क्वायर 25 ले लो। 25 पे पहले साल 25 का 1/5 5, दूसरे साल भी 25 का 1/5 5 और 5 का 1/5 1। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं दोस्तों, पहले साल 5, दूसरे पूरे साल में 5, तो 3 महीने में बटा 4 कर लो। 3 महीने का मतलब क्या होता है दोस्तों? 3 महीने का मतलब होता है 1/4 ईयर। 1/4 ईयर है तो ब्याज भी 1/4 हो जाएगा। 5 का 1/4 करोगे तो 1.25। और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो 5, दूसरे साल 6 का 1/4 यानी 1.5 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया 6.25, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 6.5, अंतर कितना है? 0.25। वो 0.25 की वैल्यू 60 रुपए है। आपसे बोल रहे हैं मूलधन ज्ञात करो, मतलब 25 की वैल्यू बताओ। दोस्तों पॉइंट हटाओ, 00 लगाओ, 25 से 25 जाएगा 100 बार 60 इंटू 100, 6000 रुपए आपका करेक्ट आंसर है। समझ रहे हो ना भैया मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? फिर से समझो, फिर से समझना है ना। एक क्वेश्चन ऐसा और कराऊंगा, फिर होमवर्क ही होमवर्क है। देखिए जरा, 1 साल 3 महीने मतलब 1 साल पूरा, और 3 महीने का मतलब है 1/4 ईयर। मैं इसे पहले पूरा 2 साल मान रहा हूं। 2 साल 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 मूलधन मान रहा हूं। पहले साल 25 का 1/5 5, दूसरे साल भी 5 होता, और 5 का 20% 5 इंटू 1/5 करोगे तो आएगा 1। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 5, दूसरे साल 5, पर दूसरा पूरा नहीं 1/4 है, तो 5 का 1/4 1.25। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 5 और दूसरे साल 6, पर चौथाई साल है तो 6 का चौथाई यानी 1.5। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया 6.25 और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 6.5, यानी इनका अंतर आ गया दोस्तों 0.25। और ये 0.25 अंतर 60 रुपए के बराबर है, तो 60 अपॉन 0.25 इंटू मूलधन बताओ। मूलधन यानी 100 नहीं, मूलधन को आपने 25 माना था। पॉइंट से पॉइंट हटाइए, आंसर 6000 आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करके दिखा दो, मैं फुले नहीं समाऊंगा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, 2 साल 6 महीना, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI है 747 रुपीज़। आपको मूलधन बताना है, प्रिंसिपल। आप ये क्वेश्चन करके दिखा दो, बहुत मज़ा आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। 15% का मतलब होता है 3/20। 2 साल 6 महीना मतलब 3 साल, तो 20 का क्यूब 8000। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। 8000 का 3/20 कितना होता है दोस्तों? 8000 का 3/20 होता है 1200।
पहले साल भी 1200, दूसरे साल भी 1200, तीसरे साल भी 1200। अब 1200 का 3/20 कितना होता है? 1200 का 3/20 होता है दोस्तों 180। कितना होता है? 180। तीसरे साल इस 1200 का 180, इस 1200 का 180 और इस 180 का 3/20, इस 180 का 3/20 होता है 27। अब आपको आगे खुद करना है, अब आपको आगे खुद करना है कि क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि मैंने तो 3 साल पूरा ले लिया, जबकि ये 3 साल पूरा है नहीं, आपको भी पता है, ये तीसरा साल आधा ही है। दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट पे गौर करना। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 1200, दूसरे साल 1200 और तीसरे साल 1200 का आधा, क्योंकि 6 महीने ही है, 1200 का आधा 600। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान से देखें, पहले साल 1200, दूसरे साल 1380 और तीसरा साल पूरा नहीं है, आधा है। तीसरा देखो टोटल कितना बन रहा है, तीसरे का टोटल बन रहा है 1200 और 180, 1380, 1560, 1560 और 27, 1587, 1587। उसका आधा कीजिए, उसका आधा अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है 793.5। दोस्तों आपके पास में पूरा 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, आपके पास में पूरा 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप चाहें तो जोड़ लें और आंसर दे दें। आप इन्हें जोड़े, 1200, 1200, 2400, 2400 और 2400, 3000। कंपाउंड इंटरेस्ट 1200 और 1200, 2400, 2400, 1200 और 23, 1300, 2500, 2500 और 700, 3200, 3280, 3373, 3373.5, 3373.5। कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 3373 ना, 3373.5। डिफरेंस कितना आ रहा है? 373.5। तो 373.5 डिफरेंस, डिफरेंस यानी कितना? 747 के बराबर है। आपसे कह रहे हैं मूलधन बताओ, मूलधन आपने कितना माना है? 8000 माना है, 8000। इससे आपको मिल जाएगा 16000 फाइनल आंसर। कितना आंसर मिलेगा? जल्दी लिखिए। भैया दोबारा समझ लेना, किसी को प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा समझाता हूं, ध्यान से देखना। हर चीज वही है भैया, 1.5 साल बोला है तो 2 साल ले लो, 2.5 साल बोला है तो 3 साल ले लो, है ना? सिर्फ देखते जाओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। 15% का मतलब होता है 3/20। आपको 2 साल 6 महीने बोला है, आप 3 साल मान लीजिए, तो 20 का क्यूब 8000। 8000 पहले साल, 8000 का 3/20 करोगे 1200, दूसरे साल भी 1200 और तीसरे साल भी 1200। सिंपल इंटरेस्ट पूरे 3 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों तो 1200 का 3/20 कितना होता है? 1200 का 3/20 कितना होता है? 180। दूसरे साल एक्स्ट्रा लगा। तीसरे साल दोस्तों इस 1200 का ब्याज, इस 1200 का ब्याज और इस 180 का 3/20, 180 का 3/20 निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 27। कितना? 27। ध्यान से सुनना, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 1200, दूसरे साल 1200, तीसरा पूरा होता तो 1200 पर आधा है तो 600। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 1200, दूसरे साल 1380, 1380। यानी देखो अब आप पूरा कैलकुलेट करोगे टाइम लगेगा, तो आपको दिख रहा है 180, तो यहां से डिफरेंस आ गया, 180 का डिफरेंस तो यहां से आ गया। और तीसरे साल में दोस्तों, ये तीसरे साल में टोटल कितना बन रहा है? 1200 और 360, 1560 और 27, 1587। 1587 बटा 2 कर लो, क्योंकि 6 महीने का निकालना है।
तो 793.5 बन रहा है। आप देखो यहाँ 600 और यहाँ 793, यानी 193.5 का डिफरेंस यहाँ से बन रहा है। 180 और 193, 373.5 का डिफरेंस, इन्हें जोड़ो 373.5। या जो मैंने आपको बताया, आप सब कुछ जोड़ सकते हो, उससे भी आपको मिल जाएगा। आप सब कुछ जोड़ सकते हो, इसको जोड़ लो सिंपल इंटरेस्ट, इसको जोड़ लो कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस कर देना 373.5, और वो आपको दिया है 747। 747 अपॉन 343.5 इंटू 100 नहीं, इंटू 8000, आपको आंसर मिल जाएगा 16,000 रुपये। क्लियर गाइस? नाइस, जल्दी लिख। होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ, आज की क्लास समाप्त करते हैं। अभी दोस्तों हम होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहते हैं। ये 3 क्वेश्चंस दोस्तों आपके होमवर्क हैं। कल हम मिलेंगे, तब आप इसे कीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की किश्तों वाले सवाल पर होंगे, और किश्तों वाले सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा, कल की क्लास में बताता हूँ। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बड़ों को आदर दें, छोटों से प्रेम करें, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।